सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। एंड देखो, जो हमको पेन लेना था, जो हमारे इमोशंस बाहर आने थे, जो हमको दर्द होना था वो हो गया। ठीक है, जितना हमने रोना था वो रो लिया। नाउ एवरीथिंग इज डन। अब आपको उस दिल पे काबू पाना पड़ेगा। ठीक है, और अब थोड़ा सा ना अपनी मेंटल स्टेट को स्ट्रांग करके नाउ यू हैव टू बी इनटू एक्शन, क्योंकि अगर आपने अब और टाइम वेस्ट करा तो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी द रीजन कि आपका सितंबर अटेम्प्ट भी उससे अफेक्ट होने वाला है। सो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, अब वो सारे इमोशंस को रख दो साइड एंड अब बिल्कुल तसल्ली से दिमाग से सोचो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। ये लॉ स्पेसिफिक वीडियो नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर मैं लॉ के बारे में बात करने वाला हूं। मैं इसके अंदर पूरा एकदम प्लानिंग बताने वाला हूं कि आपको अभी से कैसे क्या क्या करना चाहिए रिगार्डिंग क्लासेस, फास्ट ट्रैक लेने हैं, क्या है, कैसे है। और एक बात और, वो सारी चीजें डिस्कस तो करेंगे, प्लस आई विल टेल यू सम बोनस टिप्स जो आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन में। इफ यू विल इनकॉर्पोरेट दो स्टेप्स, आप मानो, मैं बोल रहा हूं ट्रस्ट मी रिलीजियसली, अगर आपने वो सारी चीजें फॉलो कर ली ना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, डेफिनेटली जब तुम्हारा सितंबर 25 का रिजल्ट क्लियर होगा, आप वीडियो में आके कमेंट में लिख के जाओगे दैट यस सर आई फॉलोड इट एंड आई क्लियर्ड इट। ठीक है, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हो, या और सब चीजें हो, आरटीपी एमटीपी एवरीथिंग। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग वीडियोस हो। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू अपलोड। और एक चीज मेरे को और क्लैरिफाई करनी थी कि लॉ के रिलेटेड जो स्पेसिफिक वीडियो है दैट आई अपलोड टुमारो। ठीक है, तो लॉ का प्लानिंग कैसे करना है, कि कैसे आपको लॉ को हैंडल करना है सितंबर 25 के लिए, फास्ट ट्रैक का क्या सीन है, क्या नहीं, सारी चीजें, क्लासेस, रिविजन, एवरीथिंग दैट आई अपलोड टुमारो। राइट, अब मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनना कि सर देखो, आईसीआई को रिप्लाई तो देना पड़ेगा ना। अब रिप्लाई कैसे देंगे पता है? जिस सब्जेक्ट में आपके 40 भी नहीं आए, जिस सब्जेक्ट की वजह से आपका एग्रीगेट नहीं बना, जिस सब्जेक्ट की वजह से शायद आप क्लियर नहीं हो पाए, आपको एग्जामिशन तो लेके आनी पड़ेगी, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो ऑडिट हो, या चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आपको उसमें एग्जामिशन तो बेयर मिनिमम चाहिए। सो वी आर टारगेटिंग कि भैया मुझे 60 प्लस 70 प्लस एटलीस्ट चाहिए उस एग्जाम में, मतलब चाहिए। बट वो होगा कैसे? तो मैं तुमको पूरा एकदम आवर्स वाइज प्लानिंग बताने वाला हूं, और इस तरीके से प्लान करना डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर। पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या आपने सबसे अच्छी तैयारी की थी? क्या आपको लग रहा है आपने एकदम बढ़िया प्रिपरेशन की थी, आपने 100% अपना सब कुछ दिया था? क्या आपने 100% अपना सब कुछ एक्चुअल में दिया था? कहीं पर कोई टॉपिक में, कोई चैप्टर में, कोई सब्जेक्ट में क्या मेरी कमी तो नहीं थी? और उसको सबसे पहले असेस करना बहुत जरूरी है। असेस इट कि मैंने कहीं ना कहीं कमी रखी थी। दिल पे हाथ रखो, अंदर से आवाज आएगी कि यस कमी तो थी, और जहां कमी थी उसको आपको पहचानना पड़ेगा, उसी पर काम करना है अपने को। अब जो बचे हुए 60 डेज हैं, सर आप 60 डेज कैसे कह रहे हो? देखो, 4 सितंबर को आपका पहला एग्जाम है और आज है 7 जुलाई, 7 जुलाई इज देयर, और 7 जुलाई से अगर आप 4 सितंबर काउंट करोगे इट विल बी समवेयर अराउंड 59 डेज। सो अप्रॉक्स 60 डेज मान के चलो, एक राउंड फिगर। और उसमें से भी जो लास्ट के 3-4 दिन आप अकाउंट्स को देने वाले हो वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे, तो उसकी भी टेंशन ना लेना, बट आराम से एक एक चीज को समझते जाना। अब सर सबसे पहला सवाल यह आता है, क्या हमको इस समय पे क्लास लेनी चाहिए या हमको सेल्फ करना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा, देखो लॉ वाली चीज के बारे में मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि लॉ से रिलेटेड तुमको क्या करना चाहिए। बट हाँ देखो, फास्ट ट्रैक मैंने लॉ का निकाला ही हुआ है। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी एकदम गई हुई है, देन डेफिनेटली गो फॉर द फास्ट ट्रैक। बट ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी, अभी तो आपकी वही क्लासेस पेंडिंग है, या फिर अगर आप अब फास्ट ट्रैक्स खरीदते हो तो फिर उस केस में आप मान के चलो कि आपको पहले तो ये असेस करना पड़ेगा कि मुझे एक दिन में कितने घंटे देने पड़ेंगे, सो दैट कि मेरी क्लासेस भी हो जाए और सो दैट कि मेरी रिविजन्स भी टाइमली कंप्लीट हो, और अलॉन्ग विद दैट मैं टेस्ट वगैरह भी लिख पाऊं, ताकि मेरी एक फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन हो जाए और मैं सितंबर अटेम्प्ट में अपीयर कर पाऊं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग यू हैव टू असेस कि मुझे प्रैक्टिकल जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उसके मेरे को कितने घंटे पेंडिंग लगने वाले हैं। यानी मान के चलो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट की क्लासेस पेंडिंग चल रही हैं अभी भी, या फिर आप कोई फास्ट ट्रैक खरीदते हो, तो आपको कम से कम नहीं तो 130 घंटे अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बोलूं कि डिवोट करने पड़ेंगे, वो भी अगर आप स्पीड पे देखोगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 की स्पीड पे तो बिल्कुल भी मत देखना, वरना कोशिश तुम्हारी यही रहती है कि मैं 10 दिन में खत्म कर दूंगा पूरा सब्जेक्ट। भाई 10 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देगा, पर भाई 10 दिन बाद वहीं होगा जहां भाई आज है। ठीक है, तो ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप सोचो कि आप 10 दिन में सब्जेक्ट उड़ा दोगे तो अटेम्प्ट भी उड़ जाएगा। ये गलतियां रिपीट मत करना। ठीक है, तो सब्जेक्ट जब कोई भी आप पेंडिंग क्लास देख रहे हो तो उसको बिल्कुल एक नॉमिनल स्पीड पे देखो, 1 पे देखो, 1.2 पे देख लो, 1.3 पे देख लो। ठीक है, बट उसको ऐसा नहीं कि 2 पे देख रहे हो।
तो 120-30 घंटे तुमको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को खत्म करने में लग जाएंगे। वो भी अगर मैं बोल रहा हूँ स्पीड पे खत्म करोगे तो, ठीक है। और थ्योरी का अगर आप फास्ट ट्रैक भी लोगे 80-90 घंटे, मान लो 100 घंटे का फास्ट ट्रैक है, उसको स्पीड पे भी भगाकर देखोगे तो 80-90 आवर्स में वो निपट जाएगा। यानी समवेयर अराउंड यू विल बी नीडिंग 220 आवर्स 230 आवर्स फॉर द क्लासेस। कम से कम तुमको 220-230 घंटे में अपनी क्लासेस जो है वो निपटा लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद तुमको करनी पड़ेंगी कम से कम 2 बार रिवीजन। 2 बार तो एटलीस्ट आपको सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि पेपर से एक दिन पहले जो आपको 1.5 दिन मिलेगा, 1 दिन मिलेगा, 1.5 दिन मिलेगा, उसमें आप पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सको। अब वो कैसे करना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं लॉ की, तो देखो लॉ तुम्हारा बहुत प्यार से 60 घंटे के अंदर रिवाइज हो सकता है, अलॉन्ग विद एवरीथिंग। उसको याद करना, उसको लर्न करना, पूरा उसको रिवाइज करना, उसके क्वेश्चंस देखना, एवरीथिंग इज टू बी डन विद इन 60-70 आवर्स। बड़े प्यार से हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपको रिवाइज करना है तो फर्स्ट टाइम में आप 60 आवर्स में रिवीजन आराम से कर सकते हो। बट वही चीज को, वही सारे सिलेबस को पेपर से 1.5 दिन पहले आपको खत्म करने के लिए मिलेंगे अराउंड 25 आवर्स। इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। आप अकाउंट्स का पेपर देके आओगे, शाम को 5 बजे पेपर खत्म होगा, 6 बजे तक आप वापस आओगे, 7 बजे आप लगभग पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो 7 बजे से लेकर लेट से 12 बजे तक पढ़ लिए, अगले दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। और फिर एग्जाम वाले डे के, जो एग्जाम वाला डे होगा उस दिन सुबह आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। टोटल मिलाकर कहीं ना कहीं मोटा मोटी आपको 20-25 घंटे, 25 घंटे के आसपास मान के चलो मिलने वाले हैं। तो आपको 60 घंटे की चीज को अगर 25 घंटे में कवर करना है, तो बीच में जो सेकंड रिवीजन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा आपको यही टाइम को आधे पे रिड्यूस करना पड़ेगा। 35 से 40 आवर्स के बीच में कैसे भी करके उसको खत्म करो, और फिर वो आपका लास्ट में 25 आवर्स में खत्म हो जाएगा। और अगर इसी को प्रोपोर्शनेटली करके मैं करूं, तो अकाउंट्स को आप अगर फर्स्ट रिवीजन में 90 आवर्स दोगे, इट विल बी गुड। और फिर उसको आप कवर करके 45 से 50 आवर्स के अंदर अंदर क्या कर लोगे, खत्म कर लोगे, ठीक है। सेम गोज विद द टैक्स ऑल्सो। ऐसे ही आप ग्रुप 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली ऑडिट को थ्योरेटिकल वाले पार्ट पर डाल देना, कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट और एफएमएसएम वाला सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल वाले पोर्शन पे खत्म करना, ठीक है, उसी बिल्कुल उसी प्रपोर्शन पे। तो अगर मैं इस हिसाब से एक रैंडम एस्टीमेट लगाऊं, तो मेरे को 240 घंटे लगभग लगेंगे फॉर द फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। 240 से 250 घंटे मान के चलो, ठीक है। सेकंड रिवीजन में आपको कहीं ना कहीं लग रहे हैं 130-140 घंटे, अप्रॉक्स 2-4 घंटे ऊपर नीचे रहेंगे। और अगर ये सारे मैं मिला दूं, इट विल बी 370 आवर्स। और जो आपकी क्लासेस के आवर्स थे दैट वाज 220-230 आवर्स। तो मिलाकर अगर मैं टोटल बोलूं, इट विल बी अराउंड 600 आवर्स। अब तुमको 600 घंटे तो भाई लगाने हैं क्लासेस मिला के और अपने रिविजन्स मिला के। सर मेरी कोई क्लास ही पेंडिंग नहीं है। अगर मेरी कोई क्लास ही पेंडिंग नहीं है तो भाई तुम्हारे पास तो सारा टाइम ही रिवीजन के लिए है। तो 600 के 600 घंटे आप बहुत आराम से 2 या 3 रिवीजन कर सकते हो। तो बड़े प्यार से आप 3 रिवीजन कर सकते हो। बट ये तुमको तुम्हारा रिजल्ट बता देगा कि तुमको कोई क्लास खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, फास्ट ट्रैक करना है, नहीं करना है, और मजे नहीं लेने हैं, ठीक है। तो 600 घंटे अगर अब आपको एलोकेट करने ना, और वो आपको 54-55 डेज में एलोकेट करने हैं, तो यू हैव टू एलोकेट अराउंड 11 आवर्स अप्रॉक्स अ डे। आपको कम से कम एक दिन में 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक दिन में 11 घंटे नहीं पढ़ोगे तो बेटा आप अचीव ही नहीं कर पाओगे वो टारगेट को। और लास्ट में फिर वही मैस क्रिएट होगा कि या तो तुम्हारी रिवीजन रह जाएंगी या तुम्हारी क्लास ही रह जाएगी। तो वो हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सिंसियरली 11 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और अब तुमको लग रहा होगा सर 11 घंटे थोड़ा कम नहीं है। मैं बोल रहा हूं अभी तो मैंने इसमें आरटीपी एमटीपी कहां कवर किए, मैंने कब बोला इसके अंदर आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, या तुमने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, या तुमने टेस्ट लिख लिया, इसके अंदर कुछ भी कवर नहीं हुआ। यानी यहां पर तो आप जब ये अगर इतना एस्टीमेट लगा रहे हो, इसमें तो जो तुम्हारी पेंडिंग क्लासेस चल रही हैं वो, या फास्ट ट्रैक लोगे वो वाली क्लासेस, प्लस रिवीजन्स खत्म हुई हैं। बट अगर आपको दोबारा से एक नजर मारनी है आरटीपी एमटीपी में, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है थ्योरी पेपर की, या फिर आपको क्या बोलते हैं टेस्ट लिखने हैं, तो उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा और जो इंक्रीज करोगे वो आपका यूटिलाइज होगा टुवर्ड्स दैट आरटीपी एमटीपी एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एंड अलॉन्ग विद टेस्ट, जो आपको टेस्ट देना चाहिए मैं बोलूंगा, क्योंकि उसी से आपका सेल्फ असेसमेंट होगा कि कैसे कैसे आपको कहां कहां पर गलती हो रही है, तो आप पकड़ पाओगे उसको, राइट। तो आपको इस तरीके से अगर आप प्लान करोगे ना, तो आप बहुत इजीली इन द टाइम क्लासेस भी कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन भी कंप्लीट कर लोगे, एमटीपी आरटीपी भी कर लोगे, और टेस्ट भी हो जाएंगे। बट इसके लिए तुमको चाहिए भैया डेडिकेशन। तुम लोग क्या करोगे, अभी 2-4 दिन तो एकदम जोश में बैठोगे, फिर ये जो आउटपुट है ना, ये गिरने लगेगा, ये गिरने लगेगा। तो मैं तुमको वो जो बोनस टिप्स बोल रहा था ना, अब वो जरा मेरी बातें ध्यान से सुनना कि कैसे तुमको ये 12 घंटे निकालने हैं एक दिन के, ठीक है। पहली बात, आपकी जो स्टडी आवर्स है ना, मैंने बोला 11-12 घंटे होने चाहिए, तो ये 11-12 घंटे इफेक्टिव 11-12 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि 11-12 घंटे तुमने लाइक सिटिंग दे दी, सिटिंग की 11-12 घंटे की बात नहीं चल रही है। आप कम से कम 11 से 12 घंटे पढ़ो। आपको सिटिंग हो सकता है उसके लिए 14 घंटे की देनी पड़े। आप हो सकता है ऐसा करो कि आप 4 घंटे की सिटिंग लेके बैठे, आप 4 घंटे का एक स्लॉट लेके बैठे, बट उस स्लॉट के अंदर
जो इफेक्टिव आउटपुट निकला वो 3.5 घंटे का ही निकला, तो वो आपका 3.5 घंटे ही काउंट होगा। ये नहीं कि तुमने 4 घंटे तुमने सेटिंग दे दी तो इट मींस तुम 4 घंटे पढ़ लिए। आई एम सेइंग आपको 11-12 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा तो ही अटेम्प्ट क्लियर होगा, अदरवाइज अटेम्प्ट क्लियर नहीं होगा। और बेटा इस बात को समझ लो, पेन पेपर लेकर कितने भी प्लान्स बना लो, जब तक हम उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हमारा अटेम्प्ट नहीं निकलने वाला। राइट सो आप 11-12 घंटे कम से कम इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी लगाओगे। बात नंबर 2, अगर मान लो कभी भी आपके पास किसी भी स्लॉट में टाइम सेव हो जाता है, जैसे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप 3 घंटे का स्लॉट बना के बैठे, ठीक है, और जब 3 घंटे का स्लॉट बना के बैठे तो आपको ऐसा लगा कि यार ये चैप्टर तो इजी है, ये मेरे को आता है, ठीक है। पहली बात तो मैं ये भी बोलूंगा कि दिमाग में ना कभी भी ऐसा मत लेके बैठना मेरे को आता है, हमेशा ये सोचो मुझे नहीं आता, मुझे स्क्रैच से दोबारा से पूरा स्टार्ट करना है और मैं अच्छे से दोबारा पढ़ूंगा। क्योंकि जहां तुम ऐसा करते हो ना कि ये वाला टॉपिक तो मेरे को आता ही है, चल छोड़ना हटा, तो फिर वहां क्या करते हो तुम थोड़ा स्किप करने की कोशिश करते हो कि ठीक है हाँ ये रे, वो मत करना। आप पूरा दोबारा से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना कि मेरे को अच्छे से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर कोई टाइम बच जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने दोबारा से भी पढ़ा बट टाइम बच गया, चैप्टर इजी था, जल्दी हो गया, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको यूज करोगे टू एक्स्ट्रा स्टडी। एक्स्ट्रा स्टडी का मतलब आप उसको यूज करो, कहीं आपको कोई उसी दिन, आप ये मत सोचो कि मेरे पास तो 4 घंटे का स्लॉट था, मैंने 2 घंटे में काम निपटा लिया, अब 2 घंटे तो मैं मजे मार ही सकता हूं क्योंकि आज वाले दिन में तो मैंने 2 घंटे सेव कर लिए ना। इट्स नॉट लाइक दैट। आप उस 2 घंटे को यूज करो। योर एवरी सिंगल मिनट इज वेरी प्रीशियस ब्रो। एक सिंगल मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को कोई टॉपिक ऐसा भी आएगा जहां 4 घंटे के स्लॉट के 6 घंटे लगेंगे, सो वहां वो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर वो सेट ऑफ कर देगा। तो अभी मजे मत लो कि 4 घंटे में से अगर मेरे 2 घंटे बच गए, 1 घंटा बच गया, तो चल 1 घंटे तो मैं आज मजे ले ही सकता हूं, अभी तो 2 महीने हैं। नहीं है, वरना मैं बोल रहा हूं अगले रिजल्ट पे फिर यही वीडियो देख रहे होगे और जिसकी कोई सेंस नहीं है, एंड आई डोंट वांट कि फिर दोबारा ये सब देखो, ठीक है। तो भैया अगर आपके पास टाइम बचता है, यूटिलाइज इट फॉर द अदर थिंग्स। तीसरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी अपने टाइम टेबल पे रिजिड मत होना। मतलब देखो समटाइम्स इट हैपेंस कि आप लाइक लॉ पढ़ने बैठे, ठीक है, अब तुमने लॉ की बुक उठाई, 2 बार पेज पलट लिया, कोशिश कर रहे हो याद करने की, नहीं हो रहा, और होता है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। हमने बुक उठाई, अब मन ही नहीं कर रहा लॉ पढ़ने का, पर मेरा तो सुबह का जो स्लॉट है ना 9 से 12 का, वो लॉ का ही है। अरे तो जरूरी कोई है कि 9 से 12 मुझे लॉ ही पढ़नी है। अब मैं 9 बजे बैठा, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, तो बुक बंद करो, बुक बंद करके दूसरी बुक उठाओ, अकाउंट्स उठाओ, टैक्स उठाओ, जो पढ़ रहे हो और जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास वो उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एंटायर स्लॉट ऑफ 3 to 4 आवर्स। ये नहीं करना, रिजिड नहीं होते कभी भी टाइम टेबल पे कि 3 घंटे हो गए तो मैं ये 3 घंटे में तो लॉ ही पढ़ूंगा, अकाउंट्स का तो मेरा शेड्यूल शाम का ही है, ऐसा कभी भी नहीं करना। ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स योर सब्जेक्ट्स एंड शफल मार दो। अभी ऐसा हो सकता है अभी मूड नहीं है तो अकाउंट्स उठा लो, टैक्स उठा लो, टैक्स का वो वाला चैप्टर उठा लो जिसमें कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा, फिर उस वाले स्लॉट पे लॉ उठा लेना। तो डोंट बी रिजिड टू योर टाइम टेबल एंड मेक अ ब्लेंड ऑफ द क्लासेस प्लस रिवीजन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता क्या है, अब तुमको मैंने बोला आज से सेटिंग लगानी शुरू करो, 11-12 घंटे इफेक्टिव निकलने चाहिए, बट अभी तक तो फ्लो टूटा हुआ था, और अभी तक अगर फ्लो टूटा हुआ था तो सर हम एकदम से 12 घंटे की सीटिंग कैसे निकालेंगे? अब धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा कि मैं सेल्फ पढ़ने बैठूंगा, आज मैं 4 घंटे की सीटिंग दूं, कल मैं 8 घंटे की सीटिंग दूं, फिर मैं 10 घंटे की सीटिंग दूं, फिर मैं 12 पे पहुंचूंगा, तो मैं सीधा ही सोचूं 12 घंटे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो सर देन व्हाट आई डू, मैं उस केस में क्या करूं? उस केस में पता है क्या करो, आप अपने दिन को ना डिवाइड कर लो कि मुझे दिन में कितने घंटे क्लास देखनी है और मुझे कितने घंटे सेल्फ रिवाइज करना है, क्योंकि सेल्फ रिवीजन में अपने को ज्यादा पेन लेना है। रिवीजन देखने में अगर आपने कोई क्लास ही नहीं देखनी तो रिवीजन वीडियोस देखनी है, तो उसमें तुम्हारा ज्यादा पेन नहीं जाएगा, तुमको वीडियो देखनी है सिर्फ। अगर आप क्लासेस देख रहे हो तो क्लासेस देख के आप चीज को समझ रहे हो, बट सेल्फ स्टडी करना इज द डिफिकल्ट थिंग भाई, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो आप ये देखो कि मुझे वीडियो देखने में कितना टाइम लगाना है और मुझे सेल्फ करने में कितना टाइम लगाना है। इफ आई एम टेकिंग अ फास्ट ट्रैक, तो ये नहीं करना कि मैं 10 दिन के अंदर डेली 10-10 घंटे वीडियोस देखूंगा और 10 दिन के अंदर निपटा दूंगा सब कुछ और फिर उसके बाद मैं सेल्फ करता रहूंगा। नो, आप क्या करो, आप आज से ही एक ब्लेंड बनाओ कि मुझे आज दिन में क्या करना है। 2-3 घंटे में पहले मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, ठीक है, जहां मेरे को लगेगा दैट आई एम फीलिंग टायर्ड, आई विल स्टार्ट वाचिंग द रिवीजंस और अदर लेक्चर्स, जहां मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील करूंगा, मेरा इफेक्टिवली रिवाइज भी हो रहा है और मेरा उतना पेन भी नहीं लग रहा क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूं सिर्फ, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या करो, धीरे धीरे आप अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाते जाना, लेक्चर्स का टाइम आपका कम होता जाएगा, एंड इन द मीनवाइल यू विल सी योर लेक्चर्स विल एंड। आपके लेक्चर्स तो एक दिन पे आके खत्म हो जाएंगे ना, जब वो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो फिर फुल फ्लेजेडली उस जोन में आप आ जाओगे, उस मोड में आप आ जाओगे और उस सिटिंग वाले टाइम को आप आराम से बढ़ा लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी ना
सेल्फ डाउट से बाहर निकलते हुए एकदम अपने आप से ये कमिट कर लो, ये बोल दो कि भाई मेरे को नहीं पता, मैं इस अटेम्प्ट में क्लियर होके रहूंगा, मुझे इस अटेम्प्ट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आई विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड आई विल स्टडी वेरी सिंसियरली। मैं बहुत सिंसियरली, बहुत बहुत एकदम डिटरमाइंड तरीके से मैं प्रिपरेशन करूंगा एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर। और ये चीज तुमको कमेंट में लिख के जानी है कि आई विल कम बैक टू दिस वीडियो आफ्टर द September 25 रिजल्ट एंड आई प्रॉमिस सर, कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं फुल डेडिकेशन के साथ काम करूंगा एंड आई विल क्लियर इन द कमिंग अटेम्प्ट, राइट। सारी चीजों को ध्यान में रखना, जब लगे कि डाउन हो रहे हो दोबारा से वापस से वीडियो को देखना। बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स द एंटायर जर्नी। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है एंड यू कैन मेक इट पॉसिबल। तो बस लगे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और इस अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, ठीक है। लॉ की स्पेसिफिक वीडियो जो है वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा। कल उसके लिए अपन क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे फॉर ऑल द रिसोर्सेज, नोट्स एंड एवरीथिंग अपडेट्स। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। राइट सर। सो और भी कोई चीज रहे, जो चीज आपको लगे कि सर इस चीज पे हमको गाइड कर दो, ये चीज सजेस्ट कर दो, ये चीज प्रोवाइड कर दो, ये चीज के लिए हमारे लिए वीडियो बना दो, वट एवर यू वॉन्ट, आप देखो आपकी क्वेरी आप मेरे तक पहुंचा दो, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट। तो उसको कमेंट में जरूर लिख देना दैट सर वी वॉन्ट दिस, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। कोई टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट जिस दिन पेपर देने जाओगे ना उस दिन 1:30 बजे तक भी मैं साथ हूं, टेंशन ना लेना, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।